दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी डीआरडीओ द्वारा जारी की गई है। तो ये जो डीआरडीओ द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर CEPTAM10 DRTC। यानी इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है 1901 पदों पर निकाली गई है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वैकेंसी है ये निकाली गई है डीआरडीओ द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो जो ये 1901 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्टें हैं तो आप देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट है, इसके अलावा टेक्नीशियन ए की पोस्ट है। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पर 1901 पद निकाले गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आपका एज हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सारे जो है जो क्रूशियल डेट है इनका वो है 23 सितंबर। यानी कि जो इस फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 23 सितंबर, इस डेट के पहले आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप ना करें। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो है 3 सितंबर 2022 से। ठीक है, 3 सितंबर सवेरे 10 बजे से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं और ये चलेंगे 23 सितंबर 2022 तक। और एग्ज़ाम डेट जो इसकी बताई गई है वो जो है डीआरडीओ द्वारा बाद में आपको बताई जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक, तो ये जो पोस्ट है इसका जो पे स्केल 35,400, तो देखिए 35,400 इसका बेसिक है। ठीक है, इसका 39% आप डीए निकालेंगे, यानी 139 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 45,000 के आसपास ही पहुंच जाएगा आपका ये। तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने वाली है काट पीट के एचआरए वगैरह सब जोड़ के, आपकी लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आप हैं 23 सितंबर 2022 को, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिलअप ना करें। ठीक, दूसरी बात एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी क्या आपके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। ध्यान रखें कि आप जो है बैचलर डिग्री किए हों, इंजीनियरिंग किए हों या डिप्लोमा किए हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जैसा कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर मांगा गया है। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में अगर आपका बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बीएससी डिग्री इन बॉटनी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में बीएससी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस में आपने बीएससी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी इन साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 साल का अगर आपका डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी इन मैथमेटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा बीएससी डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन फोटोग्राफी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन फिजिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार और जो पोस्टें हैं जैसे कि बीएससी डिग्री इन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी डिग्री इन जियोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है ग्रुप बी की पोस्ट है, इनके लिए आप अगर आप चाहें तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है ग्रुप बी की 1075 पोस्ट है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है उनकी। तो जो टेक्नीशियन की पोस्ट है ग्रुप सी की, ये भी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, इसका पे स्केल है 19,900। तो 19,900 इसका बेसिक है, आपकी पेमेंट लगभग 30,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है इसमें, ठीक है। ये मैं आपको सब कुछ जोड़ के बता रहा हूँ, है ना। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, इसकी भी 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए 23 सितंबर 2022 को, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी अलग अलग बताया गया है, जैसे कि 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए ऑटोमोबाइल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए बुक बाइंडर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं के साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑपरेटर ट्रेड का CNC ऑपरेटर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ITI वाले जो बच्चे हैं अलग अलग फील्ड में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ जो टोटल पोस्ट है 826 पदों पर ग्रुप सी टेक्नीशियन की भर्ती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप भारत के नागरिक हैं कहीं के भी हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई ये नहीं है कि आप यूपी के वाले अप्लाई कर सकते हैं, MP वाले कर सकते हैं, राजस्थान वाले कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं इन सिटी पे एग्ज़ाम सेंटर आपके रहेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं इसका, पहले आपका Tier 1 एग्ज़ाम होगा, फिर Tier 2 एग्ज़ाम होगा। इन दोनों एग्ज़ाम के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें टोटल टेबल 1 यानी जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए CBT फॉर स्क्रीनिंग होगा और दूसरा है CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस आपका आने वाला है। और यहाँ पर दूसरा पेपर दिया गया है, ये पेपर दिया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जैसे पेपर आएगा, वो जैसे फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स आएगा, मैथ्स वाले के लिए मैथ्स आएगा, केमिस्ट्री वाले के लिए केमिस्ट्री आएगा, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए उस हिसाब से पेपर डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो है सेकेंड वाला जो यानी टेबल 2 यानी टेक्नीशियन जो ए की पोस्ट है उसके लिए। तो उसमें भी सेम है आपका सेम पेपर, और ये क्वालिफाइंग जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है, और प्रोविजनल सिलेक्शन किससे होगा आपका CBT 1 से ही होगा, जो 2 है उसको केवल क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों यही थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।